हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो हम जो है इस चैनल पे स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करते हैं। बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के इस बार हम जो है क्वेश्चंस को देख रहे हैं। दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। होल सिलेबस यानी कि जो फर्स्ट बुक है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री की, उसके लिए हम कुछ मॉडल आंसर्स और क्वेश्चन जो है देख रहे हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज भी हैं जिसमें से टू क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चंस जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थ्री क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन एंड द टर्न इज ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। मेन फीचर्स बताइए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो जो मौर्यन एम्पायर है, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं इनका मतलब है ये इतनी बार जो है रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। जो मौर्यन एम्पायर है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है रखता था, यानी कि उसके पास जो है बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। जो मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का जिससे हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की बुक जो कि जिसका नाम है इंडिका। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो जो एम्परर यानी कि जो किंग था वो सुप्रीम अथॉरिटी था, हेड ऑफ स्टेट था, यानी कि आखिरी जो फैसला होगा वो राजा का होगा। एम्परर के जो हेल्प करते थे वो थे मंत्री परिषद यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। और इस मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो पुरोहित जो यज्ञ वगैरह करते हैं, सेनापति जो सेना में जो हेड होते हैं, युवराज युवराज मीन्स प्रिंस, और अमात्या। एम्परर जो है कुछ सीक्रेट एडवाइजरी जो तीन चार ट्रस्टेड मिनिस्टर हैं उनकी भी काउंसिल जो है अपने पास रखते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एम्पायर जो है वो दो डिवाइडेड था जनपद्स में। प्रोविंसेस या कॉल्ड जनपद। प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, जैसे आज हमारे इंडिया के 28 स्टेट हैं, ऐसे ही उस टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर था वो प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स में डिवाइडेड था। प्रोविंस गवर्न किए जाते थे कुमार्स या फिर प्रिंस या फिर कोई भी हाई ऑफिशियल पढ़ा लिखा स्कॉलर। 5 प्रोविंसेस अवंती, दक्षिण पंथ, कलिंग, मगध, उत्तर उत्तर पथा, ये सब। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? जो प्रोविंसेस थे यानी कि जो स्टेट्स थे वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे, आज भी हैं। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे उनको हम कह देते राजुका। जो राजुका है ये बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव भी था, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी रखता था और जुडिशियल यानी कि न्याय की पावर भी ये रखता था। विलेज यानी कि गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो विलेज जो थी वो बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि विलेज जो है सबसे छोटी यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की। विलेज का जो हेडमैन था उसको बोलते थे हम ग्रामिका, आजकल बोलते हैं मुखिया, लेकिन उस टाइम में बोलते थे ग्रामिका। और जैसे 5-6 जो ग्रुप हैं उनको मैनेज कौन करता था? गोपा। आजकल भी ऐसा होता है, 5-6 जो गांव हैं उनको आई थिंक सरपंच बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या बोलते थे? गोपा। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था? तो मेन सोर्सेज जो इनकम का था वो था एग्रीकल्चर टैक्स। 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि अगर तुमने 6 कमाया है तो 1 रुपया तुम्हें किसको देना पड़ेगा? एग्रीकल्चर टैक्स में देना पड़ेगा। रेवेन्यू जो ऑफिसर थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको बोलते थे सामर्थ। और जो ट्रेजरी ऑफिसर था यानी कि जो राजकोष के लिए जो धन इकट्ठा करता था उसको बोलते थे सन्निधता। और जो अदर टैक्सेस ट्रेड, क्राफ्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे लेते था इसको भी हम क्या बोलते थे? सन्निधत्ता। मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो एम्पायर जो है के पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी। आर्मी की 6 ब्रांचेस थी, यानी कि आर्मी में कौन कौन सी चीज़ें थी? ट्रांसपोर्ट था यानी कि लाने ले जाने का, चैरियट्स थे यानी कि रथ, नेवी थी, लोकबाग, इन्फेंट्री थी, कावलरी थी, हाथी थे, रथ, घोड़े, ये सब चीज़ें थी। देखा होगा महाभारत में हर चीज़ें होती थी। वॉर मिनिस्टर को हम बोलते थे सेनापति, यानी कि जो पूरी की पूरी सेना को लीड करता था उसको बोलते थे हम सेनापति। मैगस्थनीज ने मेंशन किया है 6 कम्युनिटी ऑफ मेंबर ईच मैनेज द आर्मी, यानी कि
6 कम्युनिटी जो है 5 मेंबर अलग अलग मेंबर्स को जो है आर्मी को मैनेज करती थी। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, अगर जो स्टेट जो प्रोविंसेस का जो जुडिशियल सिस्टम अगर न्याय देने में असफल हो जाए तो लास्ट डिसीजन किसका होता था, तो हम एम्परर के पास जा सकते थे, वो सुप्रीम कोर्ट होता था। उसके लिए भी 2 कोर्ट बनाए गए थे, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि आम दरबार लगता था जनता की फरियाद सुनने के लिए, जनता दरबार भी जिसको हम बोलते थे, और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट यानी कि जहाँ पे जो क्रिमिनल्स थे उनको सज़ा दी जाती थी। राजमुख जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जस्टिस को हैंडल करते थे। पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी लेकिन फेयर थी। स्पाई सिस्टम कैसा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका एक्सीलेंट स्पाई सिस्टम था, यानी कि अपने जो दुश्मन है उन पर पूरी नज़र रखते थे। उन स्पाइस को हम बोलते थे गुधा पुरुषास, जो एम्परर को इन्फॉर्म रखता था कि अब वहाँ से युद्ध होने वाला है। जो स्पाइस थे वो हर बार अलग अलग पार्ट के एम्पायर के अलग अलग पार्ट में जो है काम करते थे। कंक्लूज़न ये है कि जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट था पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री में। हाईली सेंट्रलाइज था, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज, और हर एक एस्पेक्ट को उन्होंने गवर्नेंस में जो है कवर्ड किया है, चाहे वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर लेवल को अच्छे से। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ब्लूप्रिंट देता है एक हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो दिस इज़ द क्वेश्चन इट कैन बी आस्क। सो बाय बाय, सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। और हम उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, टिल देन टेक